अब आपको बाइटिंग पॉइंट देखना है क्लच का कि कहाँ है हमारी गाड़ी का। यहाँ पर बाइटिंग पॉइंट है, अगर मैं यहाँ पर ब्रेक को छोड़ूं तो हमारी गाड़ी आगे मूव करना शुरू हो जाएगी। तो फिर से आपको डाउन ही करना पड़ेगा, तो आपने थर्ड गियर पे ही जाना ही क्यों है। इस तरह की सिचुएशन में आपको अपने हिसाब से गाड़ी को चलाना चाहिए, ना कि गाड़ी के हिसाब से चलना चाहिए। तो दोस्तों आ चुके हैं हम नई वीडियो के साथ। तो इस वाली वीडियो में आपको क्लच के कुछ बेसिक पॉइंट बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको क्लच के बारे में बताने जा रहा हूं। तो आपको क्लच को किस तरह से कंट्रोल करना होता है ये आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ आपको कब अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट करना चाहिए, और आपको गाड़ी की अलाइनमेंट कैसे देखनी है इसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए पहले सीख लेते हैं कि आपको क्लच को किस तरह से कंट्रोल करना होता है। आपको क्लच को इस तरह से प्रेस करना होता है। आप देख सकते हैं कि अभी एडी फ्लोर के साथ ही टच है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी एडी फ्लोर के साथ इस तरह से टच करनी है। हमने क्लच को फुल इस तरह से प्रेस कर देना है, जिससे आपको क्लच को कंट्रोल करने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। ये है क्लच का बेसिक। तो आपको क्लच को फुल प्रेस करना है आगे तक। तो बहुत से लोग क्लच को हाफ क्लच प्रेस कर देते हैं और गियर लगाते हैं। आपको एडी को नीचे लगाना है और इसी के साथ आपको आगे की ओर लेके जाना है क्लच को कुछ इस तरह से। और जब भी आप फर्स्ट गियर में गाड़ी को उठा रहे हो तो पहले हाफ क्लच में गाड़ी को उठाएं। पहले आप ज़्यादा रेस ना दें, पहले आप क्लच को धीरे धीरे छोड़ें और फिर धीरे धीरे रेस को प्रेस करना होता है आपको कुछ इस तरह से। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमें पैडल्स को किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए। आपको पंजे के साथ ही पैडल्स को कंट्रोल करना चाहिए। आपको कभी भी फुल पाँव के साथ इस तरह से पैडल्स को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। तो आपको पंजे के सहारे के साथ ही तीनों पैडल्स को कंट्रोल करना चाहिए। तो बहुत से लोगों से फर्स्ट गियर में गाड़ी उठाई नहीं जाती, तो फर्स्ट गियर में गाड़ी उनसे बंद हो जाती है। तो आपको ये चीज़ की प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपको क्लच को फुल प्रेस करके हाफ क्लच को रिलीज करना चाहिए और अपनी गाड़ी को आगे की ओर मूव कराना चाहिए। कुछ इस तरह से आपको हाफ क्लच में अपनी गाड़ी को मूव कराना चाहिए। तो मुझे एक भाई ने मैसेज किया था कि अगर चढ़ाई वाले रास्ते में अगर मैनुअल कार सेकंड गियर में चल रही है, तो अगर गाड़ी थर्ड गियर मांग रही है, यानी कि गाड़ी का आरपीएम ऊपर जा रहा है और गाड़ी थर्ड गियर मांग रही है, तो क्या हमें थर्ड गियर लगाकर फिर से सेकंड लगा देना चाहिए या थर्ड में ही चलना चाहिए या क्या करना चाहिए, इसके बारे में बताइए। तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि अगर आप सेकंड गियर पे इस तरह से चल रहे हैं तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको थर्ड गियर लगाना है, क्योंकि अगर गाड़ी का आरपीएम ऊपर जा रहा है तो आपको सिचुएशन को भी देखना है। आपको सिचुएशन के हिसाब से सेकंड गियर पे ही चलना चाहिए। तब तो अगर गाड़ी की स्पीड थर्ड गियर के लिमिट के हिसाब से जाती है तो आपको थर्ड गियर लगाना चाहिए, नहीं तो आपको सेकंड पर ही चलना चाहिए। अगर आप थर्ड गियर लगा भी देते हो तो आपको देखना है कि आपकी गाड़ी वाइब्रेट तो नहीं हो रही। अगर आपकी गाड़ी वाइब्रेट हो रही है तो आपको फिर से सेकंड गियर लगा देना चाहिए। और इन्होंने बोला कि सेकंड गियर पे शिफ्ट करके आपको फिर से थर्ड गियर लगाकर फिर से सेकंड गियर लगाना चाहिए। तो ऐसा नहीं करना होता, आपको सेकंड गियर पर ही चलना चाहिए। तो आप इससे अननेसेसरी क्लच को प्रेस करने से बचेंगे। तो अगर आप क्लच को प्रेस करके थर्ड गियर लगाते हो फिर से आपको डाउन ही करना पड़ेगा, तो आपने थर्ड गियर पे ही जाना ही क्यों है। इस तरह की सिचुएशन में आपको अपने हिसाब से गाड़ी को चलाना चाहिए, ना कि गाड़ी के हिसाब से चलना चाहिए। तो अगर आप मूविंग ट्रैफिक में चल रहे हो और अगर आप अपनी गाड़ी को सेकंड गियर पे चला रहे हो और तब आप सेकंड गियर की स्पीड के नीचे चल रहे होंगे तो आपकी गाड़ी वाइब्रेट होकर बंद हो जाएगी। तो आपको सिचुएशन को समझना है और फर्स्ट गियर में ही चलना है। आपकी गाड़ी सेकंड गियर मांगेगी और गाड़ी का आरपीएम भी ऊपर जाएगा, लेकिन आपको तब फर्स्ट गियर में ही चलानी होती है। अगर आप हाफ क्लच में गाड़ी को मूव करवा रहे हैं तो आप इससे बच सकते हैं। तो आपको करना ये होगा कि आपको धीरे धीरे क्लच को रिलीज करना है और क्लच में से पाँव हटाकर हल्का हल्का रेस को कंट्रोल करना है। इससे पहले आपको रेस को कंट्रोल करना सही से आना चाहिए, तभी आप इसको ट्राई कीजिए। तो आपको जब भी गाड़ी रोकनी होगी तो आपको क्लच को प्रेस करके ब्रेक को प्रेस कर देना है, जिससे गाड़ी बंद नहीं होगी। बहुत से लोग जब भी रेड लाइट सिग्नल होता है तब वह अपनी गाड़ी को इस तरह से रोकते हैं, वह क्लच को प्रेस करके फर्स्ट गियर लगा के छोड़ देते हैं। आपको गाड़ी के गियर को न्यूट्रल करना होता है और क्लच में से पाँव हटाना होता है। इससे अननेसेसरी क्लच प्लेट बर्न नहीं होंगी। और नेक्स्ट पॉइंट जो क्लच के रिलेटेड आता है वो ये है कि आपको अननेसेसरी क्लच पर इस तरह से पाँव रखना नहीं होता है। आपको फुट रेस्ट या तो आपको इस तरह से पाँव को रखना होता है, ना कि क्लच को इस तरह से प्रेस करके रखना होता है। यहाँ से आपका क्लच गाड़ी का प्रेस होने लगता है और ये आगे तक
कुछ इस तरह से प्रेस होता है। अगर आप क्लच पर इस तरह से पाँव रखते हैं तो इसे आज ही बंद कर दीजिए, नहीं तो आपकी गाड़ी में क्लच प्लेट जल सकती हैं और इसके साथ साथ गाड़ी एवरेज भी कम देती है अगर आप इस तरह से क्लच पर पाँव रखते हैं। तो नेक्स्ट बात आ जाती है एक्सेलेरेटर की। आपको एक्सेलेरेटर को हल्का हल्का प्रेस करना होता है। अगर आप कहीं चढ़ाई पर चढ़ रहे हैं तो आप इसे फुल प्रेस कर सकते हैं, या किसी गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हैं तब भी आप इसे फुल प्रेस कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपको इसको हल्का हल्का ही प्रेस करना होता है हर टाइम। तो चलिए अब सीख लेते हैं कि आपको फर्स्ट गियर में गाड़ी को किस तरह से उठाना होता है और फर्स्ट गियर में गाड़ी को किस तरह से चलाना होता है। तो इसके लिए मैं पहले गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी आरपीएम ऊपर है, तो पहले आपको गाड़ी का आरपीएम नीचे आने देना होता है, तभी अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाना होता है। तो हम वेट कर लेते हैं कि गाड़ी का आरपीएम नीचे कब आता है। तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप जब भी गाड़ी को स्टार्ट करें तो इस तरह से अगर आरपीएम ऊपर है तो आपको ना ही एसी चलाना है और ना ही हीटर चलाना है और ना ही अपनी गाड़ी के लाइट्स को ऑन करना है। तो जैसा कि आप अब देख सकते हैं कि गाड़ी का आरपीएम नीचे आ चुका है। तो यहाँ पर ये 1000 के नीचे आ चुका है आरपीएम, आप देख सकते हैं। तो अब हमारी गाड़ी बिल्कुल रेडी है आगे मूव करने के लिए। तो अब हम क्लच को प्रेस करेंगे। तो मैंने पहले ब्रेक को प्रेस किया और फिर क्लच को फुल प्रेस करना है आपको। इस तरह से आगे तक क्लच को फुल प्रेस कीजिए। तो इस तरह से आपको क्लच को प्रेस कर देना है फुल और फर्स्ट गियर लगाना है। इस तरह से फर्स्ट गियर लगाना है और उसके बाद आपको हैंड ब्रेक को डाउन कर देना है कुछ इस तरह से। और अब आपको बाइटिंग पॉइंट देखना है क्लच का कि कहाँ है हमारी गाड़ी का। यहाँ पर वाइटिंग पॉइंट है। अगर मैं यहाँ पर ब्रेक को छोड़ूं तो हमारी गाड़ी आगे मूव करना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको देख लेना है कि आपकी गाड़ी का बाइटिंग पॉइंट कहाँ है। तो अगर आप बाइटिंग पॉइंट तक लेके आते हैं क्लच को और ब्रेक में से पाँव हटाते हैं तो आपकी गाड़ी आगे की ओर मूव करना शुरू हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पर ब्रेक में से पाँव हटाऊं तो आप देख सकते हैं कि हमारी गाड़ी आगे की ओर मूव करना शुरू हो चुकी है। तो इस तरह से आप क्लच में गाड़ी को उठा सकते हैं। तो आपको जब रोकनी होगी गाड़ी तो क्लच को फुल प्रेस करना है और ब्रेक को प्रेस कर देना है, तो आपकी गाड़ी रुक जाएगी और आपको गाड़ी के गियर को न्यूट्रल कर देना है और क्लच में से पाँव हटाना है। आपको अननेसेसरी क्लच को प्रेस करके नहीं रखना है। तो इस तरह से आप फर्स्ट गियर में गाड़ी को उठा सकते हैं। तो चलिए अब सीख लेते हैं कि आपको व्हील अलाइनमेंट कैसे देखनी है कि आपकी गाड़ी की व्हील अलाइनमेंट सही है कि नहीं। तो इसके लिए आपको करना ये होगा कि आपको क्लच को प्रेस करके फर्स्ट गियर लगाना है कुछ इस तरह से और अपनी गाड़ी के स्टीयरिंग को बिल्कुल सीधा करना है। और सीधा अलाइन करने के लिए आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा, यहाँ पर इसे इसके साथ अलाइन करना है, नीचे वाली बॉडी के साथ स्टीयरिंग की बॉडी को अलाइन करना है इस तरह से। तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है कि स्टीयरिंग बिल्कुल सीधा हो चुका है। तो अब आपको करना यह है कि फर्स्ट गियर लगा है, हैंड ब्रेक को डाउन करना है और धीरे धीरे क्लच को छोड़ना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी गाड़ी बिल्कुल सीधी जा रही है क्योंकि इसकी अलाइनमेंट बिल्कुल सही है व्हील्स की। तो अगर आपकी गाड़ी की अलाइनमेंट खराब होगी तो आपने स्टीयरिंग को सीधा रखा होगा तो आपकी गाड़ी एक साइड जाएगी। तो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो आपकी गाड़ी इस साइड जाएगी लेफ्ट साइड, या तो आपकी गाड़ी राइट साइड जाएगी कुछ इस तरह से हल्की हल्की। तो आपको समझ आना है कि आपकी गाड़ी की व्हील अलाइनमेंट खराब है। तो मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ कि आपको किस तरह से व्हील अलाइनमेंट देखनी होती है। तो मैं गाड़ी को पीछे लेके जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं गाड़ी को रोक देता हूँ। तो अब मैंने क्लच को प्रेस करके फर्स्ट गियर लगाया है और स्टीयरिंग को सीधा कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि स्टीयरिंग बिल्कुल सीधा है। तो अब मैं धीरे धीरे क्लच को छोड़ूंगा तो हमारी गाड़ी सीधी जाएगी क्योंकि इसकी अलाइनमेंट बिल्कुल सही है। हमने अभी अभी करवाई थी कुछ दिन पहले। तो आप देख सकते हैं कि ये सीधे पॉइंट पे जा रही है एक ही डायरेक्शन में। तो हमारी गाड़ी ना लेफ्ट जा रही है ना राइट। इसका मतलब है कि हमारी गाड़ी का अलाइनमेंट सही है। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी की व्हील अलाइनमेंट सही है कि खराब है। तो होप आज का वीडियो आपको पसंद आया। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।